यूनाइटेड नेशंस ने गाजा पर इजराइल के हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। यूएन का कहना है कि इजराइल ने 24 घंटे के अंदर 10 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा खाली करने को बोला है, जिससे साफ है कि इजराइल कभी भी इस बड़े इलाके पर हमला कर सकता है। नॉर्थ गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं, इसलिए इजराइल की ये धमकी उन लोगों पर भी नाफिज होती है जो यूएन के बनाए हुए शेल्टर्स होम में रहते हैं। और नॉर्थ गाजा के अंदर आपको बता दें कि काफी ज्यादा तादाद में जो फिलिस्तीनी हैं इस जंग के दौरान यूएन के बनाए हुए शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं। ऐसे में इजराइल के जरिए 24 घंटे के अंदर नॉर्थ गाजा के ऊपर कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यूएन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि अगर ऐसा होता है तो जो लॉ बने हुए हैं वॉर को लेकर उसकी खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि यूएन के कई शेल्टर्स नॉर्थ गाजा के अंदर मौजूद हैं जहां पर फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं और वहां मौजूद हैं। ऐसे में सीधे तौर पर ये आम लोगों के ऊपर अटैक होगा। यूएन ने इसके ऊपर अपना रुख साफ किया है। 24 घंटे के अंदर 10 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा खाली करने को बोला गया है इजराइल के जरिए, जिससे साफ है कि इजराइल कभी भी इस बड़े इलाके पर हमला कर सकता है। नॉर्थ गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं, एक बड़ी आबादी, एक बड़ी तादाद फिलिस्तीनियों की, इसलिए इजराइल की यह धमकी उन लोगों पर भी नाफिज होती है जो यूएन के बनाए हुए शेल्टर्स होम में रहते हैं। यूएन ने इस बात का जिक्र किया है। फिलिस्तीन और आपको बता दें इजराइल के बीच जंग मुसलसल जारी है, लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं 7 दिन के अंदर, क्योंकि आज 7वां दिन है और अब तक 6000 बमों से गाजा के ऊपर अटैक किया जा चुका है। गाजा पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब नॉर्थ गाजा को लेकर जो इंतबाह, जो अलर्ट यहां पर इजराइल ने जारी किया है, जाहिर सी बात है कि इस एरिया में, इस खत्ते के अंदर 11 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और यूएन के शेल्टर्स बने हुए हैं जहां पर हजारों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। ऐसे में अगर इजराइल यहां अटैक करता है तो सीधे उन फिलिस्तीनियों के ऊपर यह अटैक होगा, उन आम लोगों के ऊपर अटैक होगा।